जब आप कुछ नया करते हैं तो अक्सर लोग जो है वो आपकी इस जिद्दत से या तो जेलस होते हैं या फिर उनको उनकी नाइल्मी की वजह से वो आपको मजाक का निशाना बनाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ तो खैर अक्सर व बेशतर ऐसा होता रहता है। तो हम क्योंकि जो भी कोई टेक्नोलॉजी एडवांस लेकर आते हैं तो अहले इलाका के लिए वो बड़ी अचंभे की बात होती है और वो लोग उसको इब्तदाई तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और उसकी वजह उसी सिलसिले में आज देखें एक नया जो हमने यहाँ पे वो किया इकदाम, उसके अंदर ये था कि इस वक्त हमारा ये जो अमरूद का बाग था वो शदीद तरीन फ्रूटिंग के ऊपर था। तो ये देखें इस वक्त ये शदीद फ्रूटिंग है, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग है, ये देखें। और इसी तरह पीछे प्लांट की पोजीशन है, अगर काउंट किया जाए तो मेरे ख्याल में अनकाउंटेबल इसके ऊपर जो है वो फ्रूट लगा हुआ है। लेकिन इस फ्रूट को हमने पालने या इससे कोई फ़ायदा उठाने की बजाय हमने इसके साथ ये सलूक कर दिया। तो ये देखें ये उसी तरह का प्लांट था जिसको इस हालत में कर दिया गया। इसकी मुकम्मल तौर पर प्रोनिंग करके शाख तराशी की गई और इसके अलावा इसका फ्रूट जो है वो उसको झाड़ दिया गया मुकम्मल तौर पे। अब इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ्रूट नहीं, फ्रूट तो दूर की बात 80% इसके ऊपर पत्ता भी नहीं है। तो ये सिर्फ 20% पत्ते के साथ खड़ा है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त गर्मियों का सीज़न चल रहा है। आज तकरीबन 20 मई 2026 है। तो इस फ्रूट से, इस प्लांट से हमने, अमरूद के इस प्लांट से हमने गर्मियों का फल नहीं लेना था, हमने इससे सर्दियों का फल लेना था। इसलिए हमने इसको गर्मियों के अंदर मुकम्मल तौर पे प्रोन कर दिया। इस प्रोनिंग की 2-3 वजूहत थी। पहली वजह तो ये थी कि हमने इसको गर्मियों का फ्रूट नहीं लेना था, हमने इसको सर्दियों का फ्रूट लेना था, इसलिए हमने इसको अब प्रोन किया ताकि ये सर्दियों के अंदर फ्रूटिंग के ऊपर आए। दूसरी वजह यह है कि ये प्लांट जो है हमारा ये हाई डेंसिटी के ऊपर लगा हुआ है, यानी प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है, रॉड टू रॉड जो डिस्टेंस है वो 15 फीट है। तो इस तरह प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 5 फुट होने की वजह से अगर हम इसकी प्रोनिंग नहीं करते तो ये आपस के अंदर पौधे जो हैं वो जुड़ जाएंगे और उसकी वजह से एयर वेंटिलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से फ्रूट जो है उसको ना तो प्रॉपर धूप मिलेगी ना ही प्रॉपर हवा मिलेगी, जिसकी वजह से फ्रूट जो है वो छोटा रह जाएगा साइज़ के अंदर और क्वालिटी के अंदर। तो इसलिए हमने इसकी प्रोनिंग की और शदीद तरीन प्रोनिंग की और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह ये अभी अक्टूबर के अंदर ये दोबारा से फ्रूटिंग पर आएगा और होपफुली नवंबर में और अर्ली दिसंबर में ये मुकम्मल तौर पे मार्केट में जाने के काबिल हो जाएगा। उससे हमने लास्ट ईयर जो तजर्बा इससे हासिल किया वो ये था कि आप जब प्रूनिंग करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा जो मेजर फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो भी आपका फ्रूट होगा वो आपकी मेन जो स्टैम्प है, टहनी है, उसके करीब तरीन होगा। कोई भी फ्रूट तने के जितना करीब होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी, उतना ज़्यादा हेल्दी और उतनी ही ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ होगी। तो यहाँ के क्योंकि हम प्रूनिंग कर देते हैं, अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये देख रहे हैं हम मेरे पीछे, तो ये टहनी है, बहुत ऊंची टहनी है और इस टहनी के बिल्कुल एंड के ऊपर ये देखें, एंड के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है। तो इस फ्रूट का अगर हम तने से फासला मैयर करें तो ये फासला कम से कम भी तो 1.5 मीटर का फासला बनता है। तो ज़ाहिर बात है एक फ्रूट जो है वो तने से 1.5 मीटर दूर है और दूसरा प्लांट तने से सिर्फ और सिर्फ 5-7 इंच दूर है। तो डेफिनेट बात है इसकी क्वालिटी बेहतर होगी और यही वजह है। और नीचे हम इसको बिल्कुल साफ़ नहीं करते, इसकी जो बाकियात है इस बाकियात को हम ज़मीन के साथ, इसके तने के साथ जोड़ देते हैं और ताकि ज़मीन जो है वो कवर रहे और उस ज़मीन के नीचे फिर जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात पनपती हैं उसकी पोजीशन आपके सामने है। तो ये देखें इसके नीचे इतनी नरम ज़मीन है जिसको आप आराम से हाथ से हटा सकते हैं। तो ये देखें ये ज़मीन की इसकी पोजीशन है और इसको पानी लगे हुए मेरे ख्याल में तकरीबन कोई महीना होने वाला है। इस प्लांट को अभी पानी नहीं लगा और मज़ीद भी आगे हम इसको अभी पानी नहीं लगाएंगे तो जब तक ये दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता। तो इस वक्त पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श है। फ्रूट हमने सारा झाड़ दिया है और नए फ्रूट का इंतज़ार है। जो भी इसकी पोजीशन होगी नेक्स्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।